नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अरिंद भाई शास्त्री, नई दिल्ली एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अघोर तंत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो प्रोग्राम लेके आया हूँ वो सबसे यूनिक और सबसे हटके है। वो है लग्न स्तंभन। किसी की भी शादी को भी रोकना, चाहे अपनी शादी हो या किसी व्यक्ति से या लड़की से आप प्रेम करना चाहते हैं और उसकी शादी को रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए ये छोटा सा ये प्रयोग है जो आप मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं, शाम को 7:30 से लेकर 10 बजे तक। दोस्तों, शादियों का सीज़न चल रहा है और हर इंसान चाहता है कि उसको अपना इच्छित साथी की प्राप्ति हो, जिससे वो प्रेम करते हो या करता हो, जिससे वो प्रेम करे उसी से उसकी शादी हो। लेकिन कुछ सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से आपकी शादी आपकी इच्छित व्यक्ति से नहीं हो पाती है और उसकी शादी किसी और के साथ हो रही है। आपकी शादी आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है। अगर आपकी शादी आपकी इच्छा के विरुद्ध हो जाती है तो आपको ज़िंदगी भर घुट घुट कर जीना पड़ेगा। ज़िंदगी भर आपको हर दिन रो रो के गुजारना पड़ता है, क्योंकि आपको इच्छित साथी की प्राप्ति नहीं हुई। अगर आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसी से आपकी शादी होती है, तभी आपकी जीवन सफल होता है। वरना ज़िंदगी भर लड़े झगड़े, अशांति, घर कंकास, ग्रह क्लेश बना हुआ रहता है। तो दोस्तों, यदि ये आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है तो उसी शादी को रोककर या उस शादी को पोस्टपोन करके आप बाद में उसका वशीकरण करके भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी शादी 1 महीने, 2 महीने, 10 दिन, 3 महीने बाद किसी और के साथ हो रही है, आपकी शादी या आपकी प्रेमिक शादी की शादी को किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो उसके लिए तंत्र साधना मैं आज का आपको बताने जा रहा हूँ। शादी को किस प्रकार से रोकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ तो दोस्तों, आपकी शादी या जिससे आप प्यार करते हो, जिस किसी भी शादी आपको रोकना चाहते हो, सबसे पहले आपको लाल कलर का आपको एक वस्त्र एक किसी पाटे के ऊपर बिछा देना है। एक पानी वाला नारियल लेके आना है, उसके ऊपर मोली बांध देनी है और एक आधा मीटर काला वस्त्र लेना है आपको और एक नींबू लेना है इस प्रकार का, इसके ऊपर नाम लिखना है, मोली बांधनी है और एक रुई का पुतला बनाना है और एक इमिटेशन ज्वेलरी की शॉप से आपको 40 से 50 या 100-200 रुपये वाला मंगलसूत्र लेना है। और किसी की भी शादी को रोकने के लिए आपको एक सुपारी लेके आनी है और उसको ऊपर मार्कर से इसके ऊपर क्लीम रख लीजिए और उसको भी आपको पुतले के ऊपर इस प्रकार से आपको रख देना है। जैसे मैं आज पूनम की शादी को रोक रहा हूँ तो नींबू के ऊपर पूनम इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद नींबू को इसके पुतले के ऊपर रख देंगे और एक गाय के घी का दीपक जला लेंगे। ये प्रयोग आजमाया हुआ है, सफल और सिद्ध है। फिर दोस्तों, मंगलवार के दिन 7:30 से लेकर 10 बजे तक के बीच में ये आपको साधना करनी है। इस साधना करने के लिए आपको कुछ पुष्प लेके आने हैं। गुलाब के पुष्प ला सकते हैं आप, पीले कलर के पुष्प या लाल कलर के पुष्प ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुपारी के ऊपर क्लीम लिखना है, जैसा मैंने क्लीम पे बताया था। उसके बाद आपको अच्छा से एक धूप जलाना है। अगरबत्ती आपको नहीं जलानी है, धूप जलाना है। ये सामान्य से टोटका आपका जीवन बचा सकता है नरक होने से। आपकी ज़िंदगी बच सकती है। आपकी विवाह आपकी इच्छा के विरुद्ध होने से रुक सकता है, या आपका प्रेमी आपकी इच्छा के विरुद्ध किसी और से शादी कर रहा है तो वो रुक सकता है, अगर आप इस टोटके को सही विधि विधान से टोटके को करते हैं। तो सबसे पहले फूलों को हाथ में लेके संकल्प लेंगे। इस प्रकार से संकल्प लेना है। सबसे पहले आपको संकल्प किस प्रकार से लेना है। हे माँ भद्रकाली, हे माँ चामुंडेश्वरी, मैं आज अमुक तिथि, जिस दिन आप साधना करेंगे मंगलवार के दिन, अमुक तिथि मंगलवार के दिन जो नक्षत्र रहेगा, अमुक तिथि अमुक वार अमुक नक्षत्र में आज मैं लग्न स्तंभन जो क्रिया मेरे लिए या मेरी शादी कर रहा रोक नहीं रहा हूँ, तो मेरा नाम और मेरे पिता का नाम और जाति गोत्र है, या जिस किसी भी शादी आप रोक रहे हैं उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका जाति गोत्र है। जैसे आज आप पूनम का कर रहे हैं तो पूनम जाति गोत्र अमुक दिन लग्न स्तंभन क्रिया करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, ये क्रिया सफल और सिद्ध हो। जय माँ भद्रकाली, जय माँ चामुंडेश्वरी। इस प्रकार से आपको पुष्प को इस प्रकार रखना है। फिर थोड़ा सा कुमकुम लेंगे, पुतले के ऊपर डालेंगे। थोड़ा सा इस प्रकार से कुमकुम को इसके ऊपर डालेंगे। ये टोटका बहुत ही प्राचीन टोटका है, आजमाया, सफल है। अगर आपके पास में हफ्ता भर का रोकने के लिए आपके पास समय है तो 7 दिन के अंदर आपको आपकी शादी रुक जाएगी कोई भी कारण से। उसके बाद दोस्तों, इसके ऊपर
थोड़ी सी हल्दी इस प्रकार से डालेंगे, जैसे मैं डाल रहा हूँ। इस प्रकार से हल्दी डालनी है। 108 यज्ञ के अंदर आहुति भी देकर कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल शुद्ध रुद्राक्ष की माला से भी आप ये मंत्र बोल सकते हैं, या हवन के अंदर 108 आहुति देकर भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार की आप रुद्राक्ष की माला आपको लेके आनी है। तो मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम नमो वीर वितालाय सहरु भुजाय हुकाराय आदि पुरुषाय अमुक लगन स्तंभ स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। आप चाहे तो हवन के अंदर आहुति भी दे सकते हैं। एक बार फिर से मंत्र को आप अच्छे से देख लीजिए। मंत्र के अंदर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ओम नमो वीर वितालाय सहरु भुजाय हुकाराय आदि पुरुषाय अमुक लग्न स्तंभ स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। अमुक की जगह लड़का या लड़की का नाम बोलना जिसकी शादी आपको रोकनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप खुद का भी विवाह आप रोक सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स या पिताजी आपकी शादी किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं तो ये शादी रुक जाएगी। ये क्रिया आपको लगातार 7 दिन तक करनी है। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ये किसी भी एकांत कमरे में बैठकर या निर्जन स्थान में जाके ये साधना आप कर सकते हैं। चुपके से एक जगह आप ये साधना कर सकते हैं। ये साधना बहुत ही प्राचीन और आजमाई और कारगर है। 108 देने के बाद में आपको, यह मंत्र बोलने के बाद में आपको इस प्रकार से भोजपत्र के ऊपर पुतला बनाना है। इस प्रकार से 7 दिन की साधना होने के बाद में, और इस पुतले को भी थोड़ा सा गुलाल, हल्दी गुलाल आपको इसके ऊपर डालना है इस प्रकार से, और हल्दी भी इसके ऊपर डालनी है। और ये पूरी साधना करने के बाद, 7 दिन की साधना के बाद में, जो पुतला आपने इसके भोज के ऊपर बनाया था, इसके ऊपर कार्य सिद्धि है जो मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बनाया था, इसको आप अपने पास में, आपको इस भोजपत्र को अपने पास में रखना है। जब ये शादी रुक जाएगी और आपको गुड न्यूज मिल जाएगी, फिर दोस्तों जब तक शादी नहीं रुकती है अपने पास में रखना है, जब तक शादी नहीं रुकती है। और शादी रुकने के बाद में इसको पहले आप नारियल के साथ आपको इस प्रकार से कपड़े में इस प्रकार से जल स्तर नहीं होना चाहिए, बहता हुआ होना चाहिए। उसके अंदर आपको बहते हुए पानी के अंदर किसी धागे से बांधकर आपको, जब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, इसको आपको पानी के अंदर बहा देना है। इसको भी आपको भोजपत्र के अंदर पानी के अंदर विसर्जन करना है। इस प्रकार से आपकी लग्न स्तंभ क्रिया सिद्ध होती है और पूरी होती है।